अच्छी और सच्ची खबरों की शुरुआत सबसे पहले बात संकट मोचक महाबली हनुमान के जन्मोत्सव की करेंगे। आज देश के कोने कोने में हनुमान जयंती मनाई गई। दिल्ली से लेकर प्रयागराज और अयोध्या तक मंदिरों में भक्तों की भीड़ उमड़ी। लखनऊ से लेकर जबलपुर और विदिशा तक हर जगह बजरंग बली का जय घोष सुनाई दिया। और इस पावन मौके पर देश के अलग अलग इलाकों में हनुमान मंदिरों को विशेष तौर पर सजाया गया। बल बुद्धि और ज्ञान के दाता के दर्शन के लिए भक्त देश भर के मंदिरों में जुटे। मारुति नंदन की आराधना और उपासना की और सुख समृद्धि का। यहाँ लगभग 1 से 2 किलोमीटर लंबी लाइन लगी हुई है, लेकिन सबसे जो खास बात यह है कि श्रद्धालुओं के चेहरे पर थकान बिल्कुल नहीं है। थके हैं? बिल्कुल भी नहीं थके। बिल्कुल नहीं। 6 बजे के आ रखे हैं। 6 बजे। मैं जब अभी आ रही थी सीपी से, इतनी लंबी कतारें हैं, गर्मी भी बहुत हो गई, लेकिन अच्छा लग रहा है। भगवान के दर्शन करने के लिए बहुत मन व्याकुल था। अच्छा लग रहा है। जय श्री राम। लखनऊ में गोमती किनारे महाबली का ऐसा धाम है जहां बाल रूप में हनुमान जी दर्शन देते हैं। हनुमंत के इस विशेष धाम में भक्तों ने हनुमान चालीसा का पाठ किया और उनकी आराधना की। अष्ट सिद्धि 9 निधियों के दाता, बल बुद्धि और विद्या के प्रदाता, और इसके साथ ही जिनकी स्तुति हनुमान चालीसा की एक एक पंक्ति शक्तिशाली मंत्र है, ऐसे महाबली हनुमान की आज जयंती है। राम भक्त हनुमान वैसे तो अलग अलग मंदिरों में अलग अलग मुद्रा में विराजते हैं, लेकिन लखनऊ में गोमती किनारे हनुमंत धाम में हनुमान जी की ये प्रतिमा है जो वरद मुद्रा में है, यानी वो वरदान दे रहे हैं कल्याण करने के लिए अपने भक्तों का। और बिल्कुल श्वेत ये प्रतिमा है। आदि गंगा कहा जाता है माँ गोमती को, और उसके किनारे यहाँ पर हनुमान जी के इस धाम में लोग आ रहे हैं और दर्शन लगातार कर रहे हैं। वैसे देखा जाए तो अवध में ज्येष्ठ के हर मंगलवार को बड़ा मंगल का पर्व भी होता है, जिसकी शुरुआत होने वाली है। लेकिन उससे पहले हनुमान जयंती के इस पर्व पर हम देख रहे हैं यहाँ लगातार लोगों के आने का सिलसिला जारी है। बाहर से ही पूरी कतार लगी हुई है और यहाँ पर हनुमंत धाम में आकर के लोग दर्शन कर रहे हैं। ये तस्वीरें रामनगरी अयोध्या के हनुमान मंदिर की हैं, जहां आस्था का सैलाब उमड़ा। अयोध्या में हनुमान जी राजा के रूप में विराजमान हैं। मान्यता है कि भगवान राम के आदेश पर आज भी वीर हनुमान अयोध्या का कार्यभार संभालते हैं। हनुमान जी की आज जयंती है। आज जितने भी भक्त यहाँ आए हुए हैं, सब लोग अपनी मनोकामना लेके आए हुए हैं और सबकी मनोकामना पूर्ण करेंगे हमारे प्रभु हनुमान जी और प्रभु श्री राम जी। बोले सियापति रामचंद्र की जय। संगम तट पर स्थित लेटे हनुमान मंदिर में भी आज विशेष पूजा अर्चना का आयोजन किया गया। मान्यता है कि इस प्राचीन हनुमान मंदिर में बजरंग बली का दर्शन करने से भक्तों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। 1100 किलो का ये रंग बिरंगा लड्डू संकट मोचन को महाभोग लगाने के लिए तैयार किया गया। 600 किलो बेसन और 400 किलो इसमें शक्कर, लगभग इसी प्रकार से उसमें घी बुलाया जाता है। 25 किलो मेवा मिष्ठान का बना करके इस प्रकार से इसका कुल मिला करके लगभग 1100 किलो का यह लड्डू का निर्माण किया जाता है। क्योंकि इसका हम लोगों की तैयारी लगभग 3 माह पहले से रखना पड़ता है। सारे ऑर्डर्स दिए जाते हैं पहले से, कारीगरों को बाहर से बुलाया जाता है और इसको बनाने में लगभग 15 से 20 दिन लगते हैं। बाहर से महाराष्ट्र से और मध्य प्रदेश 2 जगह के कारीगर आते हैं। इसमें लगभग 15 दिन हमारा निश्चित रूप से लगता है। हनुमान जयंती पर शिवालयों को जहां फूलों से सजाया गया है, तो वहीं विदिशा के दादाजी मनोकामना पूर्ण सिद्ध मंदिर का नजारा कुछ अलग ही है। हनुमान जयंती के मौके पर अंजनी पुत्र के दरबार को नोटों से सजाया गया। इसके लिए 7 लाख से ज्यादा नोटों का इस्तेमाल किया गया है। अभी तक ऐसा सजावट यहाँ नहीं हुआ है। विदिशा को बहुत दूर तक नहीं होता है। अभी यहाँ के जो सजाने वाले लड़के हैं, इनके भावना ने ऐसा हनुमान ने प्रेरणा की कि भाई इस प्रकार से, क्योंकि परमात्मा प्रेरणा से ही ये सब काम होता है। तो हनुमान जी ने उनको प्रेरणा दी कि भाई इस प्रकार से एक विशेष रूप से जो है यहाँ सजावट की जाए, जो दर्शनार्थी प्रसन्न हो, दर्शन करके आनंद मिले उनको। देश भर के मंदिरों में आज भक्तों का मेला है।
भक्त संकट मोचन की आराधना में लीन है। उनके स्वरूप को निहार कर, उनका ध्यान कर, उनके आगे नतमस्तक हो रहे हैं। हनुमान जी अजर अमर हैं। वो कलयुग के जागृत देवता माने जाते हैं। जरूरत है सच्चे मन और लगन से प्रभु हनुमान का ध्यान करने की। तो इस हनुमान जयंती पर सच्चे मन से कीजिए हनुमान जी की साधना। कटेगी विघ्न बाधा और पूरी होगी हर कामना। दिल्ली से नीतू झा, लखनऊ से शिल्पी सेन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। बात मौसम की कर लेते हैं। गर्म हवाओं के थपेड़ों के बीच दिल्ली एनसीआर में मौसम मेहरबान हुआ है। 38 डिग्री सेल्सियस पारा छूते छूते मौसम के गर्म मूड पर बारिश की फुहार हो गई। दिल्ली और आसपास के शहर यानी कि नोएडा, गाजियाबाद में लोग जहां मौसम के बदले मिजाज से राहत की सांस ले रहे हैं, वहीं देश के 4 राज्यों में अब भी हीट वेव को लेकर अलर्ट जारी है, जिसमें पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड और बिहार है, जहां पर लोग लू के थपेड़ों से परेशान हैं। क्या इंसान, क्या जीव, हर किसी की परेशानी की वजह सिर्फ गर्मी है। दिल्ली में सैर सपाटे या कामकाज पर निकला हर शख्स चिलचिलाती धूप या गर्म हवा के थपेड़ों से बेहाल हो गया। ये हाल तब है जब गर्मी ने अब तक अपना रौद्र रूप नहीं दिखाया है। दिल्ली एनसीआर में पारा बमुश्किल 37 से 38 डिग्री के आसपास ही पहुंचा है। फिर भी सड़कों पर निकले लोग रह रहकर ठंडे पानी की बोतल अपने मुंह में लगाने को मजबूर हो गए, ताकि ठंडे पानी की एक घूंट भी उनको कुछ देर के लिए राहत दे दे। मैं हैदराबाद से आया हूँ। गर्मी से थोड़ा सुकून मिलेगा बोल के दिल्ली में आया हूँ। दिल्ली में भी सेम है, हैदराबाद जितना है इतना ही है। दिल्ली एनसीआर में लोगों का ये हाल तब है जब अभी तक लू चलने की कोई आशंका नहीं दिख रही है, बल्कि 1-2 दफे हल्की फुल्की बारिश से मौसम सुहाना भी हो गया। लेकिन अच्छी बात यह है कि मौसम विभाग अगले कुछ दिनों तक हीट वेव की आशंका को पूरी तरह खारिज कर रहा है। एनसीआर की बात करें, हमारा अनुमान जो है कि अभी आने वाले 2-3 दिनों में टेम्परेचर 38 डिग्री के पास ही रहने का अनुमान है। इसके बाद 1-2 डिग्री स्लोली बढ़ सकते हैं। फिर भी अगले 2 दिनों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। हालांकि इस दौरान शाम तक बारिश ने दिल्ली एनसीआर में दस्तक दे दी है। वहीं ये खुशकिस्मती पूर्वी भारत के कुछ राज्यों में रहने वाले लोगों की नहीं है। पूर्वी भारत के बड़े हिस्से में हीट वेव का असर दिख रहा है। पश्चिम बंगाल, ओडिशा, बिहार और झारखंड में लोगों को लू के थपेड़े झेलने पड़ रहे हैं। इस समय जो हीट वेव प्रिवेल कर रही है वो ईस्ट इंडिया में है, और हमारा अनुमान यह है कि आने वाले 4-5 दिनों में वहाँ कुछ न कुछ राज्यों में हीट वेव चलता रहेगा। वेस्ट बंगाल में आज के लिए हमने रेड अलर्ट दे रखा है। उसका कारण क्या है कि वहाँ हीट वेव टू सीवियर हीट वेव प्रिवेल कर रहा है। मेन जो टेम्परेचर सामान्य से है, कुछ हिस्सों में 6.5 डिग्री से भी ज्यादा है और कुछ हिस्सों में 4.5 डिग्री में। अगर हम उड़ीसा की बात करें, उड़ीसा के लिए अभी हमने आज और कल के लिए ऑरेंज अलर्ट दे रखा है, और उसके बाद हमारा अनुमान है कि टेम्परेचर में वहां थोड़ी गिरावट आ सकती है। अगर बिहार की बात करें तो बिहार में आने वाले 5 दिनों में हीट वेव कंडीशंस प्रिवेल करने का अनुमान है, और इसके लिए हमने 5 दिन ही ऑरेंज अलर्ट दे रखा है। उसका कारण ये है कि वहाँ हीट वेव भी है, उसके साथ जो मिनिमम टेम्परेचर्स हैं, मीन रात और सुबह के टेम्परेचर हैं, वो भी सामान्य से ज्यादा है, और झारखंड में भी थोड़ा पॉसिबिलिटी है हीट वेव का। हीट वेव के हालात तब पैदा होते हैं जब मैदानी इलाकों में अधिकतम तापमान कम से कम 40 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है। इस दौरान तटीय क्षेत्रों में 37 डिग्री सेल्सियस तक तापमान रहता है, जबकि पर्वतीय क्षेत्रों में पारा 30 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया जाता है। हीट वेव की स्थिति में तापमान सामान्य से कम 4.5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा होना चाहिए। गंभीर हीट वेव की घोषणा तब होती है जब अधिकतम तापमान सामान्य से 6.4 डिग्री सेल्सियस ज्यादा हो जाता है, जैसे अभी पश्चिम बंगाल में दर्ज किया गया है। ऐसी स्थिति तटीय राज्य आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कर्नाटक और केरल में अभी तक पैदा नहीं हुई है। हालांकि हाई ह्यूमिडिटी लोगों की परेशानी बढ़ा रही है। अगर आप साउथ पेनिनसुलर इंडिया की बात करें, वहाँ ऐसा हीट वेव सिनेरियो तो नहीं है, लेकिन वहाँ पे हमारा जो वार्निंग है हॉट एंड ह्यूमिड का है। मीन मैक्सिमम टेम्परेचर सामान्य से ज्यादा है, उसके साथ जो ह्यूमिडिटी है वो भी हायर साइड है, नॉर्मल से ज्यादा है, जिसके कारण लोग वहाँ डिस्कम्फर्ट फील कर सकते हैं। इसके लिए स्पेसिफिकली केरला, तमिलनाडु, कोस्टल आंध्र प्रदेश के लिए आने वाले 4-5 दिनों के लिए हमने वहाँ पे
हॉट एंड ह्यूमिड का वार्निंग येलो अलर्ट में वार्निंग दे रखी है। पूर्वी भारत के कुछ राज्यों में हीट वेव की आशंका के बीच हेल्थ एक्सपर्ट्स गर्मी के सितम से बचने के लिए उपाय बता रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा पेय पदार्थों के लिए हम लोग सलाह देते हैं। पानी पिएं, अगर आपको प्यास नहीं लग रही है तब भी पानी पिएं। और इसके अलावा जो ORS है, यदि वो मिलता है तो अच्छा है, नहीं है तो नमक और चीनी सबके घरों में होता है। नमक और चीनी का घोल यदि हम लोग पी करके निकलते हैं और ज़्यादा पानी के साथ, तो ये एक प्रोटेक्टिव रह सकता है। साथ ही साथ जो ताज़े फल हैं उनके जूसेस या अन्य जो पेय पदार्थ जो घरों में ताज़ा हों उनका उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं। साथ ही साथ हल्के कलर्स के और लाइट वेट के कपड़े, और मैं कहूँगा कि ढीले कपड़े पहने। तेज धूप और गर्मी में ज्यादा देर तक रहने से ही हीट स्ट्रोक जैसी गंभीर समस्याओं का खतरा पैदा हो जाता है। इसके अलावा पहले से ही क्रोनिक डिजीज मसलन ब्लड प्रेशर, हार्ट की समस्या और डायबिटीज से पीड़ित रोगियों के लिए गर्मी का ये मौसम कई और तरह की समस्याओं को पैदा कर सकता है। ऐसे में शरीर को हाइड्रेटेड और ठंडा बनाए रखना ही खुद को गर्मी से बचाए रखने का सबसे अचूक उपाय है। लखनऊ से शिल्पी सेन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। दिल्ली में पारा 38 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जिससे न सिर्फ इंसान बल्कि जानवर भी परेशान दिखने लगे हैं। इनमें वन्यजीव भी शामिल हैं। फिर मौसम का बदलता मिजाज उनके लिए और परेशानी न खड़ी करे, इसके लिए दिल्ली के चिड़ियाघर के प्रबंधन की तरफ से भी कई तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं। वन्यजीवों को गर्मी से राहत दिलाने के लिए खुली जगह के अलावा बाड़ों में भी वाटर स्प्रिंकलर लगाए गए हैं। इसके अलावा बाड़ों में उनको तेज धूप और चिलचिलाती गर्मी से बचाने के लिए शेड्स लगाए गए हैं। शाकाहारी वन्यजीवों के अलावा मांसाहारी जानवरों के बाड़ों में अलग से फव्वारों का इंतजाम किया गया है। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि दिल्ली जू में जितने झील और तालाब हैं उनको पानी से भर दिया गया है, ताकि पशु पक्षी आगे पड़ने जा रही भीषण गर्मी से परेशान न हो। जानवरों को इस भीषण गर्मी से बचाने के लिए चिड़ियाघर प्रशासन की ओर से तमाम तरीके के उपाय किए गए। आप देख सकते हैं किस तरीके से इन्होंने जाल की व्यवस्था की गई है। हर शेल्टर के बाहर इन्होंने इस तरीके से जाल लगाए हैं ताकि धूप बिल्कुल भी अंदर ना आ सके और किसी भी तरीके की जो दिक्कतें हैं वो जानवरों को, पशु पक्षियों को बिल्कुल ना हो सके। साथ ही उनके हर एक शेल्टर में आपको नजर आएगा कि इन्होंने इस तरीके से पानी की व्यवस्था भी की गई है ताकि जानवरों को टाइम टू टाइम पानी भी मिल सके। खान पीन तो इनको टाइमली दिया जा रहा है, लेकिन पानी की व्यवस्था भी यहाँ पे पूरी तरीके से की गई है। तमाम इंतजाम यहाँ पे किए गए हैं। उसी में से एक व्यवस्था हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। इस पूरे एरिया को इन्होंने अंडरग्राउंड पाइपलाइन के थ्रू कवर किया गया है और जगह जगह स्प्रिंकलर्स का इन्होंने बंदोबस्त किया गया है ताकि टाइम टू टाइम इनको पानी भी मिल सके। और इतनी भीषण गर्मी में जानवरों को तेज धूप, जो तेज गर्मी इस वक्त हो रही है, उनसे उनको राहत मिल सके। और साथ ही उनके चारों का भी बंदोबस्त किया गया है ताकि उनको खाना भी भरपेट यहाँ पे मिल सके। टाइम टू टाइम इनको इनकी डाइट फॉलो यहाँ पे की जा रही है, लेकिन उन्होंने बीच बीच में कहीं कहीं जगह आप देख सकते हैं पेड़ों पे इस तरीके से चारों को इन्होंने टांग दिया है ताकि जानवरों को जब भूख लगे तो वो यहाँ आकर अपना खाना भी खा सके। स्प्रिंकलर्स के साथ साथ प्रशासन ने इस बात का खूब अच्छे से ध्यान रखा है कि जितने भी चिड़ियाघर में तालाब है उसमें पानी की किसी तरीके से कमी ना हो, भरपूर पानी हो। और साथ ही साथ पानी जितने भी तालाब है उनमें जो पानी है वो टाइम टू टाइम पानी बदला जाए, पुराना पानी ना पड़े ताकि जानवरों को कोई दिक्कत ना हो। साथ ही साथ छप्पर का भी इन्होंने यहाँ पे बंदोबस्त किया है कुछ जानवरों के लिए ताकि भीषण गर्मी से वो जानवर इन छप्पर में जाकर खुद को बचा सके। तो तमाम ऐसे तरीके, तमाम व्यवस्था प्रशासन की ओर से इस भीषण गर्मी से जानवरों को बचाने के लिए की गई है, चाहे फिर वो अब शेल्टर्स पर जाल लगाए गए हो या फिर उनके खान पान में बदलाव किए गए हो। कैमरा पर्सन कुंज बिहारी के साथ मनीषा लड्डा, गुड न्यूज टुडे। दिल्ली में बढ़ती गर्मी को देखते हुए दिल्ली चिड़ियाघर प्रबंधन की तरफ से वन्य जीवों के खान पान में भी बदलाव किए गए हैं। ठंड के मौसम में दी जाने वाली डाइट को बंद कर दिया गया है। उनको मौसम के हिसाब से ही भोजन दिया जा रहा है। शाकाहारी जानवरों के लिए डाइट में चारे के अलावा केला, ककड़ी, खीरा, तरबूज को शामिल कर दिया गया है। वहीं मांसाहारी जानवरों के लिए भी विशेष ध्यान रखा जा रहा है। उनके लिए भी मांस की मात्रा को कम किया गया है। इसके अलावा उनके बाड़ों में बर्फ की सिल्लियां रखी गई हैं। भीषण गर्मी से उनको बचाने के लिए कूलर और पंखों का इंतजाम भी है। जानवरों के लिए विशेष प्रबंध किए गए हैं।
जो उनका जो विंटर का डाइट होता है उसको चेंज करके अभी समर डाइट में उनको चेंज कर दिया गया है। समर डाइट में मेनली जो जिससे उनके शरीर में पानी की मात्रा घटे नहीं, जैसे मौसमी फल और सब्जियां, तरबूज, खीरा, ककड़ी, ये जो तृणभोजी जंतु हैं या जो भालू या इस प्रकार के जंतु हैं जो या भालू, बंदर जो उभय दोनों मांस और फल खाते हैं उन्हें दिया जाता है। जो स्पेशली जो प्राइमेट्स हैं, जो बंदर प्रजाति के जंतु हैं या भालू को काफ़ी चूंकि उनमें पसीना नहीं आता है इसलिए उनको गर्मी से बचाने के लिए बर्फ की सिल्ली भी दी जाती है। खबरें सच्ची होनी चाहिए, अच्छी खुद ब खुद लगती हैं। नवजोत रंधावा साइनिंग ऑफ। आप सुनते रहिए गुड न्यूज, देखते रहिए गुड न्यूज।